वक्फ बिल के खिलाफ एक और अर्जी दाखिल की गई है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान ने यह अर्जी दाखिल की है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान। कानून में तरमीम को गैर आईनी करार देने की मांग, कोर्ट से कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग। कांग्रेस और एमआईएम ने भी इस सिलसिले में अर्जी दाखिल की है। कल ही कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद, साथ ही साथ एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अर्जी दाखिल की है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बिल के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। तो अमानतुल्लाह खान कानून में तरमीम को गैर आईनी करार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। साथ ही साथ कल सबसे पहले कांग्रेस ने अर्जी दाखिल की थी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ। साथ ही साथ एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अर्जी दाखिल की है। सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली से हमारे साथी सैयद मुबशिर का। सैयद मुबशिर, अमानतुल्लाह खान ने भी अर्जी दाखिल कर दी है, डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल हिना, देखिए कांग्रेस के बाद एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी और अब आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान ने अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। और ये तीसरी नहीं पांचवी अर्जी है। इससे पहले भी दो अर्जियां और लग चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान समेत कई और पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो कहा है कि इमरान मसूद कांग्रेस से और इमरान प्रतापगढ़ी, ये लोग भी कोर्ट का रुख करने को तैयार है। दूसरी तरफ चाहे जितनी भी मिली तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हिंद हो, मुस्लिम फजला बोर्ड हो, ये भी सब पार्लियामेंट माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने को के लिए तैयार है। हालांकि कल देर रात कई मीटिंग का दौर चला। इन सभी मिली तंजीमों का क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार वक्त बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मचा, उससे ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि रुख किस तरीके से बदलता है। विरोध लगातार हुआ है। और आपको एक चीज बता दूं, पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जब वोटिंग की गई तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। इसका मतलब है कि जो जनादेश है वो खिलाफ था उसके, लेकिन सरकार के पक्ष में जो नंबर्स हैं उनका मजा है, इसकी वजह से ये बिल पास हुआ। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी लड़ाई अब आगे और लंबी होती नजर आ रही है फिलहाल। जी बिल्कुल सैयद मुबशिर, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का लगातार ये कहना है कि अब मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा, अदालत का भी रुख किया जाएगा, तो अब इंतजार है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भी नेक्स्ट स्टेप का। देखिए, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो है स्टेप का इंतजार नहीं है। जिसमें जितनी मिली तंजीमें हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, जमीयतुल उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयतुल अहले हदीस हो, जितनी भी मिली तंजीमें हैं वो सभी तंजीमें मिलकर एक राय बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और एक राय बनने के बाद चाहे वो कोर्ट का तो रास्ता खुला ही है, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। क्योंकि जिससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 2 तारीख को, जब जो स्पोक पर्सन थे कासिम रसूल इलियास, उन्होंने साफ तो कहा था कि हमारे पास सड़क लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता खुला हुआ है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे और आगे की रणनीति तय होंगे। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से सभी मिली तंजीमें एकजुट होती नजर आ रही, चाहे वो 2 दिन पहले जब मौलाना कलवे जवाब ने भी इस बारे में बात की थी, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद जो सभी एक राय होगी उस राय पर फिर आगे काम किया जाएगा। जी बिल्कुल सैयद मुबशिर, तो लगातार क्या कुछ इसमें अपडेट रहता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।